क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? मेरा आवाज़ भी बैठा हुआ था, कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आवाज़ तेज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? यदि एम और एन की आयु का अनुपात 486 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तो उसकी आयु का योगफल ज्ञात करें। तो चलिए, जो जो क्वेश्चन कर रहा है वैसे से करते चले जाइए। क्या कर रहा है? एम और एन की आयु का गुणनफल, तो एम गुना एन बराबर 486 कर देते हैं ना, और उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तो 3m कर देते हैं, 3m या फिर 3x कर देते हैं ना, 3x गुना 2x बराबर 486। अब दोनों को क्या करना है? गुना करना है, गुना कर दीजिए। 3 दूना 6x स्क्वायर बराबर 486, x स्क्वायर बराबर 486 बटा 6 करिएगा तो 8 छक्का 48, 8 6 से 6 यानी 81। तो x बराबर कितना होगा? 9 होगा। स्क्वायर निकालेंगे तो 9 होगा ना, 81 का मतलब 9 का स्क्वायर होता है 81, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9। अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तो उसकी आयु का योगफल क्या होगा? तो योगफल बोल रहा है, यानी 3x प्लस 2x बराबर क्या होगा, यही खोज रहा है ना, यही कह रहा है ना, 3x प्लस 2x बराबर क्या होगा। तो x बराबर हो गया 9, तो जहां जहां पर x है वहां पर 9 हम रख देंगे, तो नहीं बन जाएगा? बन जाएगा आराम से। 9 तिया 27 प्लस 9 दूना 18। अब दोनों को ऐड करके देखिए, 7 14 15 के 5 बाकी 1 2 1 3 1 4 45। समझ में आया? पहले तो यहाँ तक निकाले, इसके बाद फिर यहाँ से निकाल चले तो बोला उनकी आयु का योगफल निकालना, गुणनफल दिया हुआ था, योगफल निकालने का रहा था, तो योगफल हम x माने तो 3x प्लस 2x निकालना, तो जहाँ x का मान हमसे क्या आया था? 9 आया था। आवाज अजीब सा हो रहा है, थोड़ा सा तबियत सही नहीं था, इस कारण से मैंने क्लास भी नहीं ले रही थी बीच में, ठीक है। आवाज आ रही है ना? 3x प्लस 2x यानी दोनों की जगह पर क्या करना? गुना मान रखने के बाद हमारा आंसर आ गया 45 बरस, मैंने ईयर हो गया, तो 45 ईयर्स यहाँ पर है सी नंबर में, ठीक है। समझ में आ गई? आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना, ठीक है। जो जो क्वेश्चन कर रहा था इसमें ज्यादा दिमाग लगाने के नहीं था, जो क्वेश्चन बोल रहा था वही सिर्फ नीचे लिख करना था और कुछ नहीं करना था। चलिए नीचे चलिए, नीचे क्या है? कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन है, ये ऊपर से लिख दिया है ना, दिख रहा है ना, एक से हम निकाले, कहाँ से? यहाँ से निकाले, तो जो लिख दिया यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए अब देखिए, सीरीज पकड़ने के लिए हम बहुत बार बता चुके हैं कि सीरीज कैसे पकड़ना है। सीरीज पकड़ने के लिए हम बताए थे कि कम कम का अंतर रहे, ज्यादा का अंतर नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा का अंतर रहे, तो क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो 76 या 68 है ना, तो 76 से 68 66 नहीं 68 -8 होगा। यहाँ पर -8, फिर यहाँ पर -8, फिर यहाँ पर -8, फिर यहाँ पर -8। क्यों? क्योंकि हर जगह -8 हो रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर भी -8 ही होगा। तो 144 में 8 घटाइएगा तो कितना होगा? 34 नहीं 35 नहीं 36 होगा, यानी 136 होगा, है ना। 136 कहाँ से आया? 144 -8 किया तो कितना आएगा? 136 आएगा, ठीक है। 136 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना? तो अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब न्यू रहेगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा भर भर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए।